इनके प्राइस यहाँ पे बहुत हाई है। मैंने हाथ लगा के देखा, ये ना कद्दू है को पेंट करके ये लोग बेच रहे हैं। रिक्वेस्ट की है कि YouTube पे अगर डालना है तो इसका चेहरा मत दिखाना। ये सबसे बड़ा आइकन है बुखारा शहर का, मौत की मीनार। ये है आर्क ऑफ बुखारा। तो मैंने उनसे टूरिस्ट पुलिस की गाड़ी को रोक के, जो तैमूर के जो पूर्वज थे उनकी ताजपोशी हुआ करती थी। तो भूतिया लग रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये है एम्बेसी, यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर होती थी। वही है पुराने जमाने की, तैमूर के जमाने की। ये है उज़्बेकिस्तान की टूरिस्ट पुलिस। कुछ भी मिल नहीं रहा, वेजिटेरियन। देखिए जी, टाइम टाइम की बातें हैं। ये सारे ट्रेड सेंटर हैं। ट्रेड सेंटर मतलब व्यापारिक केंद्र। तो यहाँ पे जब सिल्क रूट चल रहा था तो यहाँ पे व्यापारी लोग आते थे, यहाँ पे बिजनेस की डील होती थी, वो यहाँ ठहरते थे इन डोम्स में। देखो बहुत सारे हैं आगे पीछे। तो टाइम टाइम की बात है जी। कभी ये लंदन न्यूयॉर्क टाइप का शहर हुआ करता था। चलो फिर भी ये है कि मैं मानता हूँ कि इन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया पूरी हिस्ट्री का, पर इससे ना हिस्ट्री बच गई, इन्होंने प्रिजर्व कर लिया। हमारे इंडिया में भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, बट हमने सारा लॉस्ट कर दिया। हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए। चलो ये हेरिटेज में बदलने का, कन्वर्ट करने का एक अच्छा फायदा भी है। और ये अंदर मार्केट का सीन है। ये देखिए, चाकू वगैरह बनाने के लिए बुखारा ना वर्ल्ड फेमस था। तो अभी भी वो देखिए, वो एक भाई साहब हैं, वो बना रहे हैं। और ये सारे कारपेट्स वगैरह हैं, बट इनके प्राइस यहाँ पे बहुत हाई है टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से। और ये कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि कीमत बहुत ज्यादा है। और ये देखिए, ये क्या है, मैंने हाथ लगा के देखा, ये ना कद्दू है, पेठा, उसको पेंट करके ये लोग बेच रहे हैं। और ये गोरे बड़े शौक से खरीद रहे हैं ऐसी चीजें, क्योंकि इन्होंने, इनके लिए ये चीजें नई हैं। हम जो गाँव से हैं, हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो एज अ सोवेनियर करेंसी रखता हूँ या फिर मैग्नेट लेता हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, करेंसी मैंने रख ली है। और मैग्नेट मैंने टॉशकन से ले लिया था, उसमें बुखारा भी इंक्लूडेड है, तो मैंने वहीं से ले लिया था। My name is Mami. Mami. Okay. So you born in Bukhara? Yes. Oh, you are from historic city. Yes. So you enjoy a lot here? Yes. I am living here. My house small restaurant. Oh, okay. Good. Yeah. Today, So both. all the buildings are private or the state owned now? The government. Government? Yes. Okay. Old town. Yeah. Government. तो भाई इस अंकल का रेस्टोरेंट है, ये साथ बोल रहा है कि मैं साथ में ही रहता हूँ, बट इसने रिक्वेस्ट की है कि YouTube पे अगर डालना है तो इसका चेहरा मत दिखाना, इसके चेहरे को ब्लर कर देना। तो इसीलिए मैंने ब्लर किया है, इसकी इनकी प्राइवेसी के लिए। वो अंकल तो भाई पीछे ही पड़ गया, बोला पुलाव खा के जाओ, मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे बिल्डिंग में। तो मैंने एक बार टाल दिया कि 7:30 पे आऊँगा, अभी भूख नहीं है। ये तो बिल्कुल रेगिस्तान स्क्वायर की तरह ही है। ये देखिए, ये एक साइड पे मदरसा है और इसके ऑपोजिट दूसरी साइड पे किला है। ये कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही है, किला बोलते हैं इसको, लिखा हुआ है किला। और उसके सामने है कैलन टावर, यहाँ बुखारा की मीनार। ये सबसे बड़ा आइकन है बुखारा शहर का। तो इसके ना मीनार की एंट्री टिकट लेके हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर जाके सारा सिटी को हम देख सकते हैं, बट अभी भाई मुझ में तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं, अभी भी धूप है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बुखारा में। मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं तो यहाँ नीचे से ही देखूंगा। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज से डिक्लेयर किया हुआ है, बट जो मेंटेनेंस है वो यहाँ की उज़्बेक गवर्नमेंट करती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ देखा है, इट इज़ मेंटेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट, इट इज़ अंडर स्टेट कंट्रोल। तो वो कोई पैसा खर्च नहीं करते यहाँ पे। जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो स्टेट करती है, और स्टेट ही इसे रेंट पे देती है लोगों को, दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, होटल्स के लिए। तो ये है सीन इसका। इस मीनार को एक्चुअली में मीनार ऑफ डेथ भी बोला जाता है, मौत की मीनार, क्योंकि जब किसी को मृत्यु दंड मिलता था तो इसे उस बंदे को ऊपर ले जाया जाता था और वहां से नीचे फेंक दिया जाता था। ये इस पे कुछ लिखा भी हुआ है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये उज़्बेक लैंग्वेज तो नहीं है, आई थिंक अरेबिक में लिखा होगा शायद। भाई बुखारा जो सिटी है ना, ये 2,500-3 हजार साल पुराना शहर है। तो यहाँ का वेदर ऐसा है कि बारिश होती है, रेगिस्तान है, तो ये कई बार
ये शहर बसा है, कई बार उजड़ा है, तो बार बार ये ना तबाह होता रहा है। इसीलिए ये एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट वाले इसकी ना अभी भी इसकी खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जमीन के नीचे से बहुत सारी चीजें, पुरानी ज्वेलरी, सिक्के वगैरह निकल रहे हैं। और ये इन्होंने ये रेलिंग ग्लास की लगा रखी है ताकि कोई भी बंदा इसके अंदर ना आ सके। तो अभी ये काम चल रहा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का। तो गाइस, ये मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं, ये है आर्क ऑफ बुखारा। वो आधा गिर रहा है, फिसल रहा है। तो इसमें और जिंदा एक बिल्डिंग है, जिंदा। मैं कंफ्यूज था, दोनों एक जैसी हैं। तो इस कंट्री की ना एक बहुत ही प्यारी बात है, बुखारा में, समरकंद में आपको टूरिस्ट पुलिस मिलेगी। टूरिस्ट पुलिस के बूथ जगह जगह पे हैं, वो घूमते रहते हैं। वो स्पेशली टूरिस्ट के लिए होते हैं, एज अ गाइड काम चल जाता है हमारा विदाउट गाइड। तो मैंने उनसे टूरिस्ट पुलिस की गाड़ी को रोक के उनसे पूछा कि ये आर्क ऑफ बुखारा है या जिंदन है। तो उन्होंने बोला कि ये आर्क ऑफ बुखारा है, ये रेजिडेंस है, यहाँ पे यहाँ के राजे महाराजे रहा करते थे। और जिंदन इसके पीछे है, आपको 100-150 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिजन है, वो जेल थी, कैद खाना था। तो बहुत सही है यार। मैं ओल्ड बुखारा में रुका हुआ हूँ, क्योंकि जितने भी होटल वगैरह हैं, गेस्ट हाउस वगैरह हैं, सारे ओल्ड बुखारा में ही हैं। और इतना ज़्यादा बड़ा शहर ये नहीं है। चलते चलते ये देखिए मेरे पीछे आ गया न्यू बुखारा। हार्डली 1 किलोमीटर पैदल चला हूँगा तो न्यू बुखारा आ गया। पीछे सारा न्यू बुखारा है, इस साइड पे सारा ओल्ड बुखारा है। इस हिस्टोरिक बिल्डिंग सारी इस साइड पे है। चलो भाई, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ इसके आर्क ऑफ बुखारा के। मुझे सिर्फ बुखारा ऊंचाई से देखना है, और मुझे म्यूजियम वगैरह का इतना शौक नहीं है। और ये भी पुरानी बिल्डिंग है, बट इसको भी कन्वर्ट किया हुआ है शॉप्स में। ये देखिए यहाँ पे सोवेनियर शॉप्स खुली हुई हैं। कोरोनेशन हॉल, और ये वो चैम्बर है जहाँ पे जो तैमूर के जो पूर्वज थे उनकी ताजपोशी हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है कोरोनेशन हॉल। वो देखिए वो तख्त पड़ा है सामने, वहां पे बैठ के इनकी ताजपोशी इन लोगों की किया करते थे। और ये तोपें रखी हुई हैं, और यहाँ पे फीस दे के हम वही कपड़े पहन के अपनी ताजपोशी भी करवा सकते हैं। इसके चार्जेस लगते हैं। वो देखिए जैसे वो एक बंदा बैठा हुआ है ना, तो वो एक दिन के लिए बन गया राजा। तो अभी मैं एक दूसरे कॉरिडोर में आया हूँ। भाई यह तो भूतिया लग रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो एक लेडी घूम रही है, मैं तो पहले डर ही गया था कि ये क्या है। और ये है एम्बेसी। यहाँ के राजा को अगर किसी को मिलना होता था तो पहले यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर होती थी, फिर राजा के पास बंदे को ले जाया जाता था। ये पूरा सिस्टम था पुराने टाइम में भी। तो अभी चलो आगे चलते हैं। और ये है आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी पार्ट है इसी आर्क ऑफ बुखारा का। तो यहाँ पे पता नहीं कितने सदियों की हिस्ट्री जो है दफन पड़ी है। तो यहाँ आके एक फीलिंग तो मन में आ रही है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, जो आज या कल नहीं रहेगा। पता नहीं कितने राजाओं महाराजाओं ने यहाँ पे शासन किया है, और अभी नामो निशान भी नहीं है, सब मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। एक तो शाम हो गई है, और दूसरा ये है कि वीराना सा लग रहा है, बिल्कुल जैसे मेरे पीछे देखिए आप कैसे हिस्ट्री दबी पड़ी है, इतिहास। ये सारी जो दूर दिखाई दे रही ना मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, और ये न्यू बुखारा है। आर्क ऑफ बुखारा को 3 साइड से गिरा हुआ है न्यू बुखारा ने, और ये एक साइड है ओल्ड बुखारा। ये ओल्ड बुखारा तो सिर्फ छोटा था, क्योंकि पुराने टाइम्स में ना पॉपुलेशन भी कम थी, तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी, तो सभी चीजें पास पास में हुआ करती थी। इसीलिए जो पुराने शहर है ना, पुराने सिटी सेंटर ज्यादा बड़े नहीं है। और ये देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हिस्टोरिक बिल्डिंग में भी टेक्नोलॉजी का यूज तो हो ही रहा है, क्योंकि अपने कंट्री में आए हुए टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करना इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इन्होंने टूरिस्ट पुलिस भी बनाई हुई है, एक विंग उनका।
वो देखो, अभी मैं उस वो जो मीनार है, मीनार ऑफ डेथ, जिससे धक्का देके डेथ पेनल्टी दी जाती थी, उसके बराबर में आ गया। वो देखो पीछे दिख रही है। और ये टिम्बर और पत्थर की जो स्लैब्स हैं, ये वही है पुराने जमाने की, तैमूर के जमाने की। तो चलो भाई, अभी आर्क ऑफ बुखारा से मैं ले रहा हूँ एग्जिट। और ये उज्बेकिस्तान का ऊंट, अ, फोटो फोटो खिंचवा सकते हैं इस पे बैठ के, इसकी राइड भी कर सकते हैं कुछ पैसे देके। बट ये डिफरेंट है, ये थोड़ा छोटा है हमारे इंडियन कैमल से, और इसके ऊपर हम्प भी 2 है। शाम की अजान का टाइम हो गया, अजान बज रही है पीछे। और ये है उज्बेकिस्तान की टूरिस्ट पुलिस, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है टूरिस्ट के साथ। Hello Yeah. from Uzbekistan, from tourist police. Brother, how are you? Hello, good and you? Yeah, good. Nice to see you. Because people are so helpful, very friendly. Yeah, really. Yeah, thank you. Bye bye. Have Bye a good bye. day. You too, thank you. ये थी भाई टूरिस्ट पुलिस। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे आपके साथ वीडियो करना है। वो 3 थे, 2 तो शाही थे, वो साइड हो गए, फिर एक बोला मैं कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने बोला कि मैंने ट्रैफिक पुलिस देखी है, जनरल पुलिस देखी है, टूरिस्ट पुलिस किसी कंट्री में नहीं देखी, तो ये यूनिक चीज़ है, मैं आपको फिल्मिंग करना चाहता हूँ। तो एग्री कर गए, फ्रेंडली हैं यार सारे बंदे। भाई आज थर्सडे है, तो आज प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी मिल नहीं रहा वेजिटेरियन। तो ये भुट्टा ले लिया, इससे काम चलाता हूँ, और पॉपकॉर्न लूँगा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इसी से काम चलाऊँगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये देखिए ओल्ड बुखारा सिटी सेंटर, दिन में काफी शांत था, तो अभी कितना यहाँ पे चहल पहल हो चुकी है। भाई चहल पहल तो है, जगमग तो ये भी कर रहा है रात को। तो मेरी राइड आ गई, अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल में, और फिर कल इस प्यारे से शहर को बोलेंगे गुड बाय, और वापस जाऊंगा समरकंद से फिर ताशकंद, और फिर उसके बाद इंडिया। गुड बाय।